नमस्कार विद्यार्थियों। हम दबाव समूह के बारे में बात कर रहे थे। आज हम भारतीय राजनीति में दबाव समूह के बारे में बात करेंगे। भारत में दबाव समूह की बात करें तो जिस प्रकार से अमेरिका में दबाव समूह विकसित हुए हैं, उस हद तक भारत में दबाव समूह विकसित नहीं हो पाए हैं। कुछ व्यावसायिक संगठन दबाव समूह के रूप में सक्रिय हैं, किंतु अन्य समुदायों के दबाव समूह मध्यवर्गीय नेतृत्व के कारण सक्रिय रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णयों को आधुनिक ढंग से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक गरीबी के कारण दबाव समूहों की मांग तथा शासकीय सामर्थ्य में एक बड़ा अंतर भारत में दिखाई देता है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के चलन, राजनीतिक अधिकारों की वृद्धि, जनता को प्राप्त विशेषाधिकारों और आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नियोजित कार्यक्रमों के विस्तार के कारण भारत की राजनीतिक संरचना में संगठित दबाव और समूह का विस्तार होता जा रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करें भारत में दबाव समूह के बारे में, तो स्वाधीनता से पूर्व भी अनेक हित समूह भारतीय राजनीति में क्रियाशील रहे हैं। ब्रह्म समाज, धर्म सभा, तरुण बंगाल ग्रुप, सत्य शोधक समाज, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आदि हित समूह समाज के सुधार के रूप में कार्यरत थे। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आमंड और कोलमैन का मत है कि दक्षिण एशिया के प्रारंभिक आधुनिक समुदाय यथार्थ में हित समूह ही थे, न कि राजनीतिक दल। कांग्रेस, मुस्लिम लीग इत्यादि का ध्येय तो मात्र मध्यम वर्ग के हितों की ही अभिवृद्धि करना था और इसलिए इन्हें प्रारंभिक हित समूह कहा जा सकता है। जैसा कि एक इतिहासकार ने लिखा है कि इनका ध्येय प्रचलित वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत शासन को प्रभावित करना मात्र ही था। बाद में कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई। हित समूह से राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तन की इस घटना ने भारतीय राजनीति में उदित होने वाले दबाव समूह के स्वरूप और ढांचे को अत्यधिक प्रभावित किया है। कांग्रेस को एक जन आंदोलन के रूप में संगठित करने के ध्येय से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कृषक संघों, श्रमिक संघों, छात्र समुदायों आदि का निर्माण किया था। भारत में कई प्रकार के दबाव समूह हैं। ये समूह देश की सामाजिक संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। मॉरिस जोन्स के निष्कर्ष के अनुसार यदि भारतीय शासन व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझना है तो गैर सरकारी एवं अज्ञात संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन करना उपयोगी और अपरिहार्य है। भारतीय राजनीति में क्रियाशील दबाव समूहों को आमंड और पावेल मॉडल के आधार पर 4 समूहों में विभाजित किया जा सकता है: संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह और प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। इसके आधार पर इन दबाव समूह के उदाहरण भी बताए गए हैं। जैसे कि संस्थात्मक जो दबाव समूह है वो है कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्री क्लब, केंद्रीय चुनाव समिति, नौकरशाही और सेना। दूसरा जो प्रकार है समुदायात्मक दबाव समूह, इसमें श्रमिक संघ, वाणिज्यिक संघ, कृषक समुदाय, छात्र समुदाय, कर्मचारी संघ और सांप्रदायिक संघ। तीसरा प्रकार है असमुदायात्मक दबाव समूह, इसमें है सांप्रदायिक तथा धार्मिक समुदाय, जातिगत समुदाय, भाषागत समुदाय, गांधीवादी संघ, युवा तुर्क और सिंडिकेट। चौथा प्रकार है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह, इसमें है सिख स्टूडेंट फेडरेशन, नक्सलवादी नवनिर्माण समिति, सर्वोदय तथा तरुण सेना, अखिल असम संघ परिषद आदि।
इनके बारे में जो भारतीय राजनीति में संस्थात्मक दबाव समूह है, वो संस्थात्मक दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडल, सेना, नौकरशाही आदि में सक्रिय रहते हैं। इनके औपचारिक संगठन होते हैं। ये स्वायत्त रूप से क्रियाशील रहते हैं अथवा विभिन्न संस्थाओं की छत्रछाया में पोषित रहते हैं। ये अपने हितों की अभिव्यक्ति करने के साथ साथ अन्य सामाजिक समुदायों के हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में कई कारणों से संस्थात्मक दबाव समूह अत्यधिक प्रभावशाली शक्ति के रूप में कार्यरत रहते हैं। इनके कारण है, जैसे इनके पास संगठन का सुदृढ़ आधार होता है। समुदायात्मक दबाव समूह न तो प्रभावशाली होते हैं, न उनकी अधिक संख्या होती है। तीसरा, संस्थात्मक दबाव समूह निर्णय प्रक्रिया के अभिन्न अंग भी होते हैं। भारतीय राजनीति में इस स्वरूप के संस्थात्मक दबाव समूह में कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्री क्लब, केंद्रीय चुनाव समिति, नौकरशाही और सेना को देखा जा सकता है। दूसरा जो प्रकार है वो समुदायात्मक दबाव समूह है। समुदायात्मक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। ये अपने आधुनिक परिवेश में भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। इनमें प्रमुख हैं वाणिज्यिक संगठन, कृषक संगठन आदि। श्रमिक संगठन श्रमिकों के संघ हैं जो सामूहिक कार्य द्वारा उनके हितों की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही व्यावसायिक हित समूह में आधुनिक दबाव समूह के रूप में कार्य करने की सामर्थ्य सबसे अधिक है। व्यावसायिक संघ कई प्रकार के हैं, जैसे उद्योग समूह है, सांप्रदायिक समूह है, क्षेत्रीय समूह है, अखिल भारतीय समुदाय तथा बड़े व्यावसायिक घराने। व्यावसायिक दबाव समूह संगठित और आधिकारिक रूप से साधन संपन्न है। इनके द्वारा अपनाए जाने वाले दबाव को आधुनिक तकनीकों को देखते हुए इसकी तुलना पश्चिम के देशों में पाए जाने वाले दबाव समूह से की जा सकती है। तीसरा जो दबाव समूह का प्रकार है वो असमुदायात्मक दबाव समूह है। असमुदायात्मक दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके संगठित संघ नहीं होते और इन परंपरावादी दबाव समूहों में सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जातीय समुदाय, गांधीवादी समुदाय, भाषागत समुदाय, सिंडिकेट और युवा तुर्क प्रमुख हैं। सांप्रदायिक आधार पर गठित समुदायों में मुस्लिम मजलिस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमात इस्लाम हिंद, जमात इस्लाम आदि प्रमुख हैं। जैन समाज, चर्च, वैष्णव समाज, नैयर सेवा समाज, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि दबाव समूह भी इसी श्रेणी में आते हैं। जातिगत दबाव समूह ने भी प्रारंभ से ही भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। स्वाधीनता के बाद की राजनीति में जाति का महत्व बढ़ा है और अनेक जातीय जो दबाव समूह है वो भी डेवलप हुए हैं। चौथा जो प्रकार है वो है भारतीय राजनीति में प्रदर्शनकारी दबाव समूह। प्रदर्शनकारी दबाव समूह अनेक विकासोन्मुख राष्ट्रों की राज व्यवस्था की विशेषता है और भारतीय राजनीति में इनको एकदम नवागत नए रूप से उत्पन्न दबाव समूह नहीं कहा जा सकता। प्रदर्शनकारी गुट वे हैं जो अपनी मांगों को लेकर अवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हुए हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगे और अन्य आक्रामक रवैये अपना लेते हैं। प्रदर्शनकारी विरोध और प्रत्यक्ष कार्रवाई कई प्रकार के हैं, जैसे जनसभाएं, पदयात्रा, रैली, विरोध दिवस, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह, अनशन, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना आदि। इस प्रकार से ये अनेक प्रकार के राजनीतिक दबाव समूह है। जो दबाव समूह के अनेक प्रकार के जो दबाव समूह हैं वो भारतीय राजनीति में पाए जाते हैं और भारतीय राजनीति और भारत की जो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।